मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1947 के भारत-पाक संघर्ष में अपनी वीरता से शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। नमस्कार, एवरीडे हीरोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परमवीर चक्र पाने वाले पहले सैनिक मेजर सोमनाथ शर्मा जी की। इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को दाड़ में हुआ था। इनके पिता मेजर अमरनाथ शर्मा भी सेना में डॉक्टर थे और आर्मी मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल के पद से सेवा मुक्त हुए थे। मेजर सोमनाथ की शुरुआती स्कूली शिक्षा अलग अलग जगह होती रही, जहां इनके पिता की पोस्टिंग होती थी, लेकिन बाद में उनकी पढ़ाई शेरवुडा नैनीताल में हुई। मेजर सोमनाथ बचपन से ही खेल कूद तथा एथलेटिक्स में रुचि रखते थे। मेजर सोमनाथ का कीर्तिमान एक गौरव की बात भले ही हो, लेकिन उनके लिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उनके परिवार में फौजी संस्कृति एक परंपरा के रूप में चलती रही थी। इनके पिता यदि चाहते तो एक डॉक्टर के रूप में लाहौर में अपनी प्रैक्टिस जमा सकते थे, किंतु उन्होंने इच्छापूर्वक भारतीय सैनिकों की सेवा करना चुना। पिता के अतिरिक्त मेजर सोमनाथ पर अपने मामा की गहरी छाप पड़ी। उनके मामा लेफ्टिनेंट किशन दत्त वासुदेव 419 हैदराबादी बटालियन में थे तथा 1942 के विश्व युद्ध में मलाया में जापानियों से लड़ते शहीद हुए थे। मेजर सोमनाथ ने 22 फरवरी 1942 को 4थी कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर प्रवेश लिया। उनका फौजी कार्यकाल शुरू ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ और वह मलाया के पास के रण में भेज दिए गए। पहले ही दौर में इन्होंने अपने पराक्रमी तेवर दिखाए और एक विशिष्ट सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे। दिसंबर 1941 में सोमनाथ ने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था, जो सबके लिए एक आदर्श की मिसाल बन गया था। इन्होंने लिखा था, मैं अपने सामने आए कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। यहाँ मौत का क्षणिक डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान कृष्ण के वचन को याद करता हूँ तो वह डर मिट जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शरीर है या नष्ट हो गया। पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मर गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा। मरते समय मुझे प्राण देने का कोई दुख नहीं होगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बदगाम मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया गया। प्रकाश की पहली किरण फूटने से पहले मेजर सोमनाथ बदगाम जा पहुंचे और उत्तरी दिशा में उन्होंने दिन के 11 बजे तक अपनी टुकड़ी तैनात कर दी। तभी दुश्मन की करीब 500 लोगों की सेना ने उनकी टुकड़ी को 3 तरफ से घेर कर हमला किया और भारी गोलाबारी से सोमनाथ के सैनिक हताहत होने लगे। अपनी दक्षता का परिचय देते हुए सोमनाथ ने अपने सैनिकों के साथ गोलियां बरसाते हुए दुश्मन को बढ़ने से रोके रखा। इस दौरान उन्होंने खुद को दुश्मन की गोलीबारी के बीच बराबर खतरे में डाला और कपड़े की पट्टियों की मदद से हवाई जहाज को ठीक लक्ष्य की ओर पहुंचने में मदद की। इस दौरान सोमनाथ के बहुत से सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और सैनिकों की कमी महसूस की जा रही थी। सोमनाथ का बायां हाथ चोटिल था और उस पर प्लास्टर लगा था। इसके बावजूद सोमनाथ खुद मैगजीन में गोलियां भरकर बंदूकधारी सैनिकों को देते जा रहे थे। तभी एक मोर्टार का निशाना ठीक वहीं पर लगा जहां सोमनाथ मौजूद थे और इस विस्फोट में ही वो शहीद हो गए। सोमनाथ की प्राण त्यागने से बस कुछ ही पहले अपने सैनिकों के लिए ललकार थी। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। ऐसे महान वीरों को सत सत नमन है, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। जय हिंद।